5 अगस्त 2019 को अब लगभग जो है 6 साल हो गए जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था और आज जहां पीडीपी, कांग्रेस, एनसी इसको काला दिवस मना रही है, वही बीजेपी का उत्साह दोगुना हो चुका है, क्योंकि इनका मानना है कि पिछले 6 सालों में जिस तरह से विकास जम्मू कश्मीर में हुआ है और जो सोच के साथ इस एब्रोगेशन को किया गया था, वो सोच अब बिल्कुल सही निकली है और जम्मू कश्मीर में विकास हुआ, जिसके चलते मिठाइयां जो हैं आज बीजेपी ऑफिस में बांटी जा रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीजेपी की सीनियर नेता सब मौजूद हैं और सब आज के दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं और ये कहीं ना कहीं ये विश्वास इनको है कि जो एक सपना देखा था पीएम मोदी ने कि आज के दिवस जो है जब 6 साल आज हो चुके हैं, तब वाल्मीकि समाज है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज है, पीओके रिफ्यूजीज है, ऐसे कई समाज हैं जिनको इंसाफ मिला है और उसी की आज खुशी यहाँ पे मनाते हुए बीजेपी के नेता और आपस में मिठाई बांटते हुए और कमोवेश हर एक जगह पे जिला हेडक्वार्टर पे आज बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यही जोश जो है बीजेपी के नेताओं में आज दिख रहा है। कैसे देखती हैं कि आज सेलिब्रेट किया गया आपकी तरफ से आज के दिन को? पूरे भारत में तो इस जैसे जब से धारा 370 यहाँ से हटी थी 19 में, उसके बाद ही सही मायने में हम लोग जो है आज़ाद हुए। ऐसे आज़ादी तो सालों पहले मिली थी, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र जो था वो 2019 के बाद ही हुआ है। तो पूरे जम्मू कश्मीर में इसी तरह से सारे जो यहाँ के लोग हैं इसी तरह से आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, चौक चौराहे जो है उनको सजाते हैं, क्योंकि इसी दिन के लिए, यानी यहाँ से जो धारा 370 हटानी थी, 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान हटाने थे, उसके लिए हमारे यहाँ पर शहादत भी दी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उस दिन को हम लोग कभी भूल नहीं सकते। उस समय बड़े बड़े यहाँ पर आंदोलन हुआ करते थे इस चीज से मुक्ति पाने के लिए, जो कि स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की अगुवाई में हुआ करते थे। तो कहीं न कहीं इतना पुराना जो संघर्ष था, अगर ये कहीं पूरा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी के कारण। तो कहीं न कहीं बिल्कुल आज का दिन ऐतिहासिक है, आप क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी पूरे देश के नागरिकों को और खासतौर से मेरे जम्मू कश्मीर वासियों को, जिन्होंने इतनी देर कष्ट सहन किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इससे निजात पाई। धारा 370 हो, 35 से हो, और जो बराबरी का दर्जा चाहे महिलाओं का रहा, वाल्मीकि समाज का रहा, गोरखा समाज का रहा, जिनको वोटिंग राइट तक इन सरकारों में नहीं मिला था, वो कहीं ना कहीं क्रेडिट मोदी जी को जाता है, हमारे केंद्र नेतृत्व को जाता है। मैं आज अपनी कार्यकर्ताओं की तरफ से अपने मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूंगी, अपने संगठन को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमारी चिंता की और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का। वाल्मीकि समाज का फायदा हुआ, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज का फायदा हुआ, आप क्या कहेंगे? एक कमेंट। देखिए, जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा ही भेदभाव हुआ। इस 370 ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद दिया, आतंकवाद दिया और जम्मू कश्मीर को पूरे भारत से अलग रखा। बहुत से कानून जो पूरे भारत में लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आज जिस प्रकार का वातावरण है, जम्मू में IIT है, IIM है, एम्स है, आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों को फ्री इंश्योरेंस मिल रहा है। तो इतनी डेवलपमेंट जो है वो ये जो आज हुई है, अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। IIT, IIM और एम्स मिला है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? इससे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि क्या है? हमारे देश JNK के लिए पूरे कभी आज तक के पिछले 70 सालों में कभी किसी ने आज तक हमारे जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं सोचा? कभी आज तक हमारे यहाँ पर कोई एम्स नहीं था, IIT नहीं था, बच्चों को बाहर जाना पड़ता था। यहाँ पर बहुत से ऐसे घर थे जहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग रह गए हुए थे, बच्चे यहाँ पे नहीं थे, बच्चे बाहर पढ़ते थे। आज वो दिन आया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण कि हमारे बच्चे बाहर जाने की बजाय अपने घर पे रह के अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट मिली है और ऐसे मौके मिले हैं कि जिससे कि यूथ यहाँ, आप यंगस्टर है, आप कैसे देखती हैं ये पिछले 6 साल? देखिए, पिछले 6 सालों में जिस तरह से जो अपॉर्चुनिटीज़ जम्मू कश्मीर में आई हैं वो वाकई में बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं IIT, IIM, एम्स आया है, G20 समिट जो कश्मीर में हुआ है वो अपने में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से युवाओं को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़, वो बहुत बड़ी बात है। कश्मीर के युवा जिनको पहले पत्थर पकड़ाए जाते थे हाथ में, आज उनके हाथों में किताबें हैं, उनके हाथों में लैपटॉप्स हैं। यहीं से पता चलता है कि उनकी विचारधारा में किस तरह से पत्थरबाजी यानी कि खत्म हुई है। और आप कैसे देखते हैं पिछले 6 सालों को? जैसे कि आप देख रहे हो, केंद्र सरकार जिसने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आज एक भी पत्थरबाज जो है आपको कश्मीर घाटी में या कहीं और नहीं दिख रहा है। जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर जिस अपने विजन से काम कर रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल आज हम सबके सामने हैं। आज से 6 साल पहले जब आर्टिकल 370 यहाँ पे लागू था, उस आर्टिकल 370 की आड़ में ये जो
अपने अलगाववाद जो इनके लीडर थे अपने जो बच्चों को ये मिसगाइड करके और पत्थर मरवाते थे, आज वो एक केंद्र का इतना अच्छा जो नेतृत्व है उसने वो सारी चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर से गायब कर दिया और आज का जो वातावरण है वो बिल्कुल शांत माहौल में चल रहा है। तो शांत माहौल है। पिछले 6 साल से स्टोन पेल्टिंग खत्म हो चुकी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज युवाओं को मिली हैं और इसके चलते बीजेपी के वर्कर्स जम्मू में मुख्तलिफ जगहों पे आज जश्न मना रहे हैं। कैमरामैन सादा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।